सो हेलो गाइस, मेरा नेम आदिल है और मैं एक रिवर्टेड मुस्लिम हूँ। मैंने इस्लाम को रिसेंटली अभी मतलब कबूल किया है। एंड मुझे नहीं पता कि अब लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, जो भी है। बट मुझे अब थोड़ा सा दुनिया से डर लग रहा है बिकॉज हमने इस्लाम को कबूल कर लिया है। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। और हाँ, वन मोर थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे को किसी ने भी इस्लाम कबूल करने के लिए कोई फोर्स नहीं किया है कि भाई तू ये कर ले, तू वो कर ले, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा है तो मेरे को अच्छा लगा है। इस्लाम जो है वो मुझे अच्छा लगा है, तो मैंने इसके अंदर आने के बारे में सोचा है। तो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। अभी देखते हैं आगे की लाइफ जो है वो मेरी कैसे होने वाली है। मुझे बहुत डर लग रहा है इन चीज़ों को लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आई डोंट नो। सो आगे के बारे में जानने के लिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, बस यही कहना चाहूँगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, आपने अभी आदिल की बात सुनी। उन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है और अपनी पहली वीडियो में उन्होंने बताया कि इस फैसले के बाद उन्हें अपने आने वाले वक्त और परिवार के रिएक्शन को लेकर काफ़ी डर लग रहा है। आदिल की बातों से साफ है कि उनके लिए ये फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा फैसला लेता है तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती, बल्कि कई सवाल, सोच और एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आदिल ने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। क्या किसी ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया था? क्या किसी ने उन्हें इसके लिए कोई लालच दिया था, या फिर उन्होंने खुद इस्लाम को समझने और जानने के बाद ये फैसला लिया? इन सभी सवालों का जवाब आदिल ने अपनी अगली वीडियो में खुद दिया है। उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने इस्लाम को क्यों कबूल किया और कौन सी ऐसी बातें थीं जिन्होंने उनके दिल और सोच पर असर डाला। तो आइए आप सुनते हैं आदिल की पूरी बात। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली मैंने इस्लाम को क्यों कबूल किया। वो कुछ रीज़न्स हैं इस्लाम को कबूल करने के जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि मैंने इस्लाम को इसीलिए कबूल किया क्योंकि जो इस्लाम है वो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग पे चलता है। यानी कि जो अंधविश्वास पर ध्यान देते हैं वैसा कुछ इस्लाम उस चीज़ को नहीं मानता है। एंड दूसरा रीज़न ये है कि जब मैंने कुरान को पढ़ा, समझा, तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो साइंटिफिक प्रूवन चीज़ें होती हैं या फिर जो कुरान में जो चीज़ें लिखी हुई होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है। यानी कि जो साइंस बोलती है और जो कुरान बोलती है वो सारी की सारी चीज़ें सेम होती हैं। और दूसरी चीज़ें, मेरे मन में कुछ ऐसे डाउट्स होते थे जो पर्सनल डाउट्स होते थे, जस्ट लाइक कि हम मरने से पहले कहाँ थे या फिर हम मरने के बाद कहाँ होंगे। इस तरीके से कुछ डाउट्स थे जो कि जब मैंने इस्लाम को पढ़ा तो मैंने जाना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। और दूसरी चीज़ कि मैं इस्लाम को इस तरीके से देखता था कि एक मतलब एग्रेसिव वाला, थोड़ा सा ऐसा कोई रिलीजियस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम जो है वो एक बहुत ही पीसफुल रिलीजियस है। जब मैंने उसको समझा, जब मैंने उसको जाना, तब मुझे ये सारी चीज़ें पता लगी, बट मुझे ये चीज़ें पहले नहीं पता थी। सो यही मेरा एक रीज़न है। और ऐसे और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि जब मैंने चीज़ों को समझा है, बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा है, कम मतलब क्या बोलते हैं हम उस चीज़ को, मैंने जब उन चीज़ों को डिवाइड कर कर या फिर मैंने चीज़ों को कंपेयर कर कर चीज़ों से समझा है, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, इस्लाम मुझे कबूल करना चाहिए। और ये मेरे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैंने इस्लाम को कबूल किया है। तो दोस्तों, आपने आदिल की पूरी बात सुनी। उन्होंने बताया कि इस्लाम को समझने और कुरान पढ़ने के बाद उनके मन में कई ऐसे सवाल आए जिनसे उनका नजरिया बदलता चला गया। उनके मुताबिक इस्लाम को उन्होंने किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी सोच और समझ के आधार पर कबूल किया। उनके मन में जिंदगी, मौत और मरने के बाद की जिंदगी को लेकर कई सवाल थे और उन्हें लगा कि इस्लाम में उन्हें इन सवालों के जवाब मिले। हालांकि धर्म बदलने का फैसला हर इंसान के लिए बेहद निजी होता है। आदिल ने खुद कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि उनका परिवार उनके फैसले को कबूल करेगा या नहीं, और आने वाले समय में उनके साथ क्या होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आदिल की जिंदगी आगे किस तरह बदलती है और क्या उनका परिवार उनके इस फैसले को कबूल करता है। लेकिन दोस्तों, आदिल की कहानी ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। आखिर वो कौन से सवाल और कौन से तजुर्बे थे जिन्होंने उन्हें इस्लाम कबूल करने का फैसला लेने पर मजबूर किया। आप आदिल की इस कहानी और उनके फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है, ये वीडियो भी बहुत अहम है, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें।